Hello students, let's read the question. So our question says, a piece of metal floats on mercury. A piece of metal floats on mercury. The coefficient of volume expansion of the metal and mercury are Y1 and Y2. If the temperature of both mercury and the metal increased by del T, okay, the fraction of the volume of the metal submerged in mercury changes by the factor. ओके, सो हमने क्वेश्चन को रीड किया है. हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? एक पीस ऑफ मेटल है जो कि आपका मरकरी में फ्लोट कर रहा है. अगर हम कंटेनर ले लें ऐसे, राइट, तो हमारे पास ऐसे मरकरी फिल है, राइट, मरकरी फिल है. इसमें एक मेटल का पीस है. ओके, दिस मेटल पीस. तो इस मेटल का जो वॉल्यूम है उसको हम मान लेते हैं कैपिटल वी. यहाँ कर लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू कैपिटल वी, और वॉल्यूम ऑफ मरकरी को हम मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मरकरी इज इक्वल्स टू स्मॉल वी. ओके, और डेंसिटी को मान लें तो जो मेटल की डेंसिटी होगी उसको मान लेते हैं डी एम, और जो मरकरी की डेंसिटी होगी उसको मान लेते हैं डी एच जी, राइट. तो अब क्या होगा? अब ये जो बॉक्स है मेटल का वो नीचे की तरफ एक फोर्स अप्लाई करेगा, राइट, और जो मरकरी है वो अपवर्ड एक फोर्स अप्लाई करेगी एफ जी. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ मरकरी, राइट. अब फोर्स का हम डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम के टर्म में लिखते हैं तो क्या होता है? वो हमारे पास होता है मेटल का क्या होगा? मेटल का होगा, इसका डेंसिटी हमने माना था डी एम, वॉल्यूम माना था कैपिटल वी एंड जी, विच इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मर्करी एंड वॉल्यूम वी, स्मॉल वी माना था, एंड जी. तो यहाँ से जी एंड जी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा? स्मॉल वी डिवाइडेड बाई कैपिटल वी इज इक्वल्स टू डी एम अपॉन डी एच जी. इसको क्या मान लेते हैं? क्वेश्चन 1 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं फ्रैक्शन. ठीक है, इसको एफ मान लेते हैं, F1 फ्रैक्शन, राइट. अब क्या करते हैं? अब लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर चेंज इन टेम्परेचर बाई डेल टी. ओके, तो उस केस में वॉल्यूम को हम क्या मान लेते हैं? वॉल्यूम को मान लेते हैं वी डैश, एंड वॉल्यूम ऑफ मेटल को मान लेते हैं कैपिटल वी डैश, जो किसके इक्वल हो जाएगा? डी डैश एम डिवाइडेड बाई डी डैश एच जी. इसको मान लेते हैं F2, और इक्वेशन सेकेंड. अब क्या करते हैं? हमें फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है. तो फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे. तो 2 को डिवाइड करते हैं तो F2 डिवाइडेड बाई F1 किसके इक्वल हो जाएगा? F2 हमारे पास है डी डैश एम डिवाइडेड बाई डी डैश एच जी इंटू F1 को डिवाइड करेंगे तो इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डी एच जी डिवाइडेड बाई डी एम.
ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई फर्दर करेंगे तो F2 डिवाइडेड बाई F1 क्या हो जाएगा हमारे पास, D डैश M डिवाइडेड बाई D डैश HG इज इनटू D HG डिवाइडेड बाई DM। अब इनको हम टर्म को चेंज कर सकते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे D डैश M, D HG को चेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, D डैश HG इंटू 1 प्लस Y2 चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई, वैसे ही डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, D डैश HG, DM को चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा D डैश M इंटू 1 प्लस Y1 चेंज इन टेम्परेचर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, F2 डिवाइडेड बाई F1 विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस Y2 डेल टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस Y1 डेल टी। तो हमें फ्रैक्शन निकालना था, तो ये हमारा फ्रैक्शन निकल के आ गया, तो ये हमारा आंसर होगा। ओके, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन में कौन सा होगा, सेकंड, सॉरी, ऑप्शन ए हमारा मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, hence the correct option, the correct option will be A. Okay, I hope you got the solution. Thank you.